बच्चों आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। हम लोग कक्षा 10 के रसायन विज्ञान का पहले लेसन का एक एक प्रश्न करते हुए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम लोग देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्या है देख लीजिए। वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? इन अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? तो पहले तो आप लोग जान जाइए कि वियोजन अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया इन दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंट क्या है, क्यों इसको इसके विपरीत कहा जाता है। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको बता दूं संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। संयोजन अभिक्रिया एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करके कोई एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। यह क्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। देखिए, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण होने के लिए जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करके किसी एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, यह क्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे बच्चों मैग्नीशियम को यदि अगर हम वायु की उपस्थिति में जला दें तो मैग्नीशियम का जो रिबन है वह पाउडर के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा, अर्थात मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पाद के रूप में मिल जाएगा। Mg को O2 के साथ क्रिया करा देंगे, अर्थात Mg प्लस O2 एरो एक्सटेंड टू MgO बन जाएगा। बैलेंस ही पूरा करने के लिए Mg की पहले 2 लगा देंगे, 2Mg प्लस O2 एरो 2MgO। तो देखिए दो अभिकारक हो गए, Mg हो गया और O2 हो गया। जब मैंने दोनों को आपस में क्रिया करा दिया, मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला दिया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो यह क्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक ना, ऐसी क्रिया क्या कहलाएगी? संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। अब बच्चों बात आती है वियोजन अभिक्रिया। अब बात आएगी वियोजन अभिक्रिया। तो जैसे जल है, जल को बनाने के लिए बच्चों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को आपस में क्रिया कराएंगे तो जल का निर्माण होगा, अर्थात हाइड्रोजन H2 और ऑक्सीजन O2 दोनों से क्रिया करा देंगे तो जल बनेगा H2O। बैलेंस कंप्लीट नहीं है तो 2H2 प्लस O2 एरो 2H2O हो जाएगा। अब हम इस H2O को फिर कन्वर्ट कर देंगे 2H2O एक्सटेंड टू 2H2 प्लस O2। तो देखिए अब वियोजन अभिक्रिया क्या हो गया? जब कोई एक अभिकारक अभिक्रिया के दौरान दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है, यह क्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। अर्थात बच्चों संयोजन में क्या हुआ? जब दो या दो से अधिक जुड़ करके कोई एक नया उत्पाद बनाता है, और ये वियोजन में क्या हुआ कि कोई एक अभिकारक टूट करके किन्हीं दो या दो से अधिक उत्पादों में परिवर्तित हो जाते हैं, तो यह क्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। अगर संयोग होकर के कोई एक बनता है तो संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा। अतः इस तरह से दोनों में जो है अंतर हो गया। चलिए इसको कैसे लिखेंगे इसे हम आपको ब्लैक बोर्ड पे दिखा देते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया क्यों कहते हैं। जिस प्रकार संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक परस्पर क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं। देखिए दो या दो से अधिक अभिकारक परस्पर क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं। देख लीजिए संयोजन अभिक्रिया में एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, दोनों आपस में क्रिया किया तो बच्चों क्या बन गया? जल बन गया H2O। अब देखिए फिर
उसी के विपरीत वियोजन अभिक्रिया में कोई यौगिक दो या दो से अधिक यौगिकों में वियोजित हो जाता है। देख लीजिए, जैसे जल है, हमने इसको रासायनिक अभिक्रिया इसका करा दिया तो ये अपने दो यौगिकों में वियोजित हो गया, जिससे मिलकर के बना हुआ था, हाइड्रोजन से मिलकर के बना हुआ था और ऑक्सीजन से मिलकर के बना हुआ था, कन्वर्ट हो गया। क्लियर हो गया? इस तरह से बच्चों वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। बच्चों, आपको वियोजन अभिक्रिया को बताना है। वियोजन अभिक्रिया को 3 भागों में बांटा गया है। उन्हीं तीनों भागों को रासायनिक समीकरण लिख करके बता देना है कि किसी भी अभिकारक को वियोजित करने के लिए प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, विद्युत की आवश्यकता पड़ती है और ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। इसी को रासायनिक समीकरण के रूप में हमें बताना है। तो ऊष्मा द्वारा वियोजन अभिक्रिया पहले देख लेते हैं। जैसे बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, इस कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा देंगे तो ये अपने 2 भागों में टूट जाएगा, सब्सटेंसों में, उत्पाद के रूप में कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अब दूसरा देख लेते हैं बच्चों, प्रकाश द्वारा वियोजन अभिक्रिया। जैसे ये सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड को जब हम लोग सूर्य के प्रकाश में की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे तो यह अपने 2 यौगिकों में वियोजित हो जाएगा, सिल्वर और क्लोरीन गैस। सिल्वर और क्लोरीन गैस में वियोजित हो गया सूर्य के प्रकाश द्वारा। अब बच्चों तीसरा कह रहा है कि विद्युत द्वारा वियोजन अभिक्रिया। जैसे जल हो गया, जल को यदि हम लोग विद्युत द्वारा वियोजित कराएंगे तो ये अपने 2 रूपों में बदल जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में। जैसे हम किसी पात्र में बच्चों जल ले लेते हैं और उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रवाहित कर देते हैं तो हीट होता रहेगा, गर्म होता रहेगा, तो इसमें से वाष्पन बन करके उड़ते रहेंगे। कौन? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों वाष्पित होकर के उड़ते रहेंगे, जाते रहेंगे, अर्थात अंत में हमें उस पात्र में क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। जो जल की मात्राएं हैं सब गैस बनकर के उड़ जाएंगे। वो किस रूपों में? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूपों में। ये हम लोग हो गया वियोजन अभिक्रिया। जब जल को विद्युत द्वारा वियोजित करेंगे तो वो अपने 2 रूपों में बढ़ जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के रूप में। इस तरह से बच्चों वियोजन अभिक्रिया के तीनों रूपों को हम लोगों ने देख लिया। ऊष्मा द्वारा कैसे वियोजित होता है, प्रकाश द्वारा कैसे वियोजित होता है और विद्युत द्वारा कैसे वियोजित होता है। इन तीनों का रासायनिक समीकरण पूछ रहा था, हमने तीनों का रासायनिक समीकरण लिख दिया। सारे बच्चे इसको नोट कर लेंगे और अच्छी तरह से इसको प्रिपेयर कर लेंगे। मेरा उद्देश्य बच्चों, सारे बच्चे इस वीडियो को देख करके अपने नॉलेज को इम्प्रूव करें। क्योंकि उधर कुछ लॉकडाउन ने बच्चों का जो सिलेबस था उस पर कुछ अवरोध उत्पन्न किया। ऑनलाइन क्लासेस तो चली लेकिन पूरी तरह से बच्चे प्रिपेयर नहीं हो पाए। इस समय स्कूल कॉलेजेस खुले हुए हैं तो इसमें सिलेबस को हम लोग आगे की तरफ लेकर चल रहे हैं। सिलेबस पढ़ाने के बाद बच्चों का जो क्वेश्चन आंसर है क्लास में हल कराया जाए और फिर नया लेसन पढ़ाया जाए तो बहुत ज़्यादा समय लग रहा था, इसलिए मैंने क्वेश्चन को अपने ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से सॉल्व करके बच्चों को देने का प्रयास किया। और जो लेसन है इसमें जो टॉपिकें हैं हमने उस टॉपिकों को ऑफलाइन क्लास में बच्चों को समझाने का प्रयास किए, जिसके चलते दोनों तरफ से
उनका सिलेबस पूरी तरह से कवर हो जाए और बोर्ड एग्जाम में वो अच्छा से अच्छा स्कोर मार्क्स करने का प्रयास करें। अतः सारे बच्चे ईमानदारी और मेहनत के साथ सारे क्वेश्चन को नोट करके और लर्न करना शुरू कर दें अभी से, क्योंकि समय बच्चों बहुत जल्दी बीतेगा। अतः सारे बच्चे जो है मेहनत करना शुरू कर देंगे। अब इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो हम आपको कल देंगे। 1 2 3 ऐसे ही क्वेश्चन मैं करके रोज दे रहा हूं, तो कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। कितना कमजोर से कमजोर छात्र जो है 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आराम से कर सकता है, याद कर सकता है, उसको प्रिपेयर कर सकता है।